कि 5-7 दिन से एब्सेंट चल रहा था, थोड़ी तबीयत नाजुक होने के कारण 5-7 दिन से जो चल रहा था मैं एब्सेंट चल रहा था। तो हम अशोक पढ़ रहे थे और अशोक के साथ साथ आज पढ़ेंगे अशोक के उत्तराधिकारी। ठीक है ना, अशोक के उत्तराधिकारी। तो अशोक के उत्तराधिकारी मिलते हैं, वो 3 नाम मिलते हैं, 3 या 4 नाम मिलते हैं। इससे ज्यादा ना ही हमें नाम मिलते हैं और ना ही इनके बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त होती है। आपकी किताब में ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, क्लास 10th के हिसाब से कह रहा हूं मैं कि इस किताब के अंदर कोई ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। ठीक है ना, तो अब शुरू करते हैं। अशोक के उत्तराधिकारी नंबर 1 पे वायु पुराण कहता है। वायु पुराण अशोक का उत्तराधिकारी बताता है, वो कुणाल को बताता है, कुणाल। ठीक है ना। नंबर 2 जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ जिसे अशोक का उत्तराधिकारी बताते हैं, वो बताते हैं दशरथ को, दशरथ व संप्रति को, ये 2 नाम। इसके साथ साथ एक नाम और मिलता है, जो नाम मिलता है वो मिलता है जालोक का। ठीक है ना, जो नाम मिलता है वो जालोक का मिलता है, जालोक, जिसने कश्मीर पे शासन किया था। जालोक का नाम मिलता है जिसने कश्मीर पे शासन किया था। दशरथ ने किया था, वो किया था पाटलिपुत्र पे। संप्रति ने किया था, वो किया था उज्जैन में। इसे कहते हैं कि इसे अंधा कर दिया गया था, अंधा। ठीक है ना। और जिस समय कुणाल को अंधा किया गया था, वो तक्षशिला का राज्यपाल था, तक्षशिला का राज्यपाल था, वो था कुणाल। हो गए नाम। पहला नाम कुणाल, जो कि अंधा कर दिया गया था, तक्षशिला का राज्यपाल था। सेकंड नाम दशरथ का, जो कि पाटलिपुत्र में उसने शासन किया था, ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ठीक है ना, ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। इसने अपनी उपाधि देव नाम प्रियदर्शी रखी थी। दशरथ ने अपनी उपाधि रखी थी, वो देव नाम प्रियदर्शी रखी थी। संप्रति ने उज्जैन में शासन किया था, जो कि अशोक का पोता बताया जाता है और कुणाल का पुत्र बताया जाता है। जालोक एक नाम अलग से मिलता है, जो कि कश्मीर पे शासन करने वाले का मिलता है। अब बारी आती है अशोक की। अशोक ने 2 नगर बसाए थे, एक बसाया था भारत के अंदर और दूसरा बसाया था नेपाल के अंदर। नेपाल के अंदर, भारत के अंदर जो नगर बसाया था, वो बसाया था श्रीनगर। और जो नेपाल के अंदर बसाया था, वो बसाया था देवपाटन नगर। ये 2 नगर बसाए थे अशोक ने। छोटा क्वेश्चन कभी बन जाए कि अशोक के द्वारा बसाए गए नगरों का उल्लेख, तो नेपाल व देवपाटन ये 2 नगर थे जो अशोक ने बसाए थे। अब इसको मैं एक बार रिपीट मारता हूं, ध्यान से देख लेना। अशोक के उत्तराधिकारी ज्यादा प्रमुख नाम मिलते हैं, वो 3 नाम मिलते हैं। वायु पुराण के अनुसार मिलता है कुणाल, और जैन व बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मिलता है दशरथ व संप्रति। ठीक है ना, दशरथ व संप्रति। कुणाल को अंधा कर दिया गया था। जब अंधा किया गया था, उससे पहले वह तक्षशिला का क्या था, राज्यपाल था। दशरथ ने जो शासन किया था वो पाटलिपुत्र पे किया था, संप्रति ने किया था वो उज्जैन में किया था। एक नाम मिलता है जालोक का, तो जालोक ने कश्मीर पे शासन किया था। अशोक द्वारा 2 नगर बसाए गए, जिसका नाम मिलता है श्रीनगर, जो कि पड़ता है भारत के अंदर। एक बसाया गया नेपाल में, देवपाटन, जो पड़ता है नेपाल के अंदर। ठीक है ना। अब कुणाल अंधा क्यों हुआ, उसकी एक छोटी सी कहानी मिलती है। ठीक है ना। अशोक की बहुत सारी रानियां थी, जिसमें से 2 रानियों के नाम मिलते हैं। एक तो मिलता है पद्मावती, जहां पे
अब पद्मावती हुआ ना, बट कोई ना कोई रोड़ो जरूर अटका है। जितनी भी इतिहास के अंदर उठा के देख लो कि जहां जहां पद्मावती का नाम आया है ना, वहां पे कोई ना कोई संग्राम जरूर खड़ा हुआ है। एक का नाम था पद्मावती और दूसरी का नाम था, वो मिलता है तिष्य रक्षिता। तिष्य रक्षिता, ठीक है ना, तिष्य रक्षिता। पद्मावती से उत्पन्न संतान कुणाल थी। पद्मावती से उत्पन्न संतान थी, वो थी कुणाल। पद्मावती की एक संतान हुई जिसका नाम था कुणाल। जब कुणाल पैदा हुआ तो क्या था कि अशोक, सम्राट अशोक कुणाल को देखने के लिए गए। जब उन्होंने देखा तो उनके साथ कुछ मंत्री भी थे, मंत्री, महामंत्री, सैनिकों की टुकड़ी थी। पद्मावती तिष्य रक्षिता। पद्मावती की एक संतान होती है। महाराज अशोक उसे देखने जाते हैं, उनके साथ सैनिक होते हैं। जब उसे देखते हैं तो सैनिक कहते हैं कि महाराज, इस बालक की आंखें कुणाल पक्षी की तरह है। कुणाल पक्षी की तरह है। कुणाल एक पक्षी होता है जो कि हिमालय की तराई में पाया जाता है, जिसकी आंखें बड़ी खूबसूरत होती। तो मंत्रियों ने ये कहा कि इसकी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, कुणाल पक्षी की तरह हैं, सम्मोहित करने की शक्ति रखता है ये। तो अशोक ने उसका नामकरण किया, उस बालक का, वो किया था धर्मवीवर्धन। धर्मवीवर्धन उस बालक का नामकरण किया। लेकिन जब सैनिकों ने ये बात कही कि इसकी आंखें कुणाल पक्षी की तरह हैं, तो अशोक उसे क्या कहने लगा? कुणाल कहने लगा। कुणाल बड़ा हुआ। कुणाल में बताते हैं कि सम्मोहित करने की शक्ति थी। और अशोक की एक दूसरी रानी थी जिसका नाम था तिष्य रक्षिता। वो बड़ी खूबसूरत थी, उसके आगे अप्सराएं भी शर्माती थी। अप्सराएं भी इतनी हिम्मत नहीं करती थी कि वो तिष्य रक्षिता के सामने जा सके। अब बारी आती है इस तिष्य रक्षिता की और इसे कुणाल की। तिष्य रक्षिता कुणाल से प्रेम करने लगी। कुणाल था वो सीधा साधा एक लड़का था। अपने कक्ष में बुलाने के पश्चात कुणाल को तिष्य रक्षिता ने अपनी बाहों में जकड़ लिया, ठीक है ना, और उससे प्रेम विवाह का निवेदन किया। प्रेम विवाह का निवेदन किया। कुणाल ने जैसे तैसे छुड़ा करके अपनी विवाहता से तिष्य रक्षिता की, क्योंकि ये पद्मावती की सोच थी इसलिए विमाता हो गई, अपनी विमाता से छुड़ा करके और अपनी विमाता को भला बुरा कहते हुए कुणाल बाहर निकल गया। कुणाल बाहर निकल गया। तिष्य रक्षिता के मन में इस बात की बड़ी ठेस पहुंची और उसने इसका बदला लेने की सोची। लेकिन बदला लेने से पहले उसने अपने मन को शांत किया और अपने आदमियों से कहकर के तक्षशिला में विद्रोह करवाया। तक्षशिला में विद्रोह करवा दिया और उस विद्रोह को दबाने के लिए कुणाल को भेजा गया। उस विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा गया? कुणाल को भेजा गया। कुणाल अपनी पत्नी कंचन माला और सैनिकों की टुकड़ी के साथ तिष्य रक्षिता की तरफ रवाना हो गया और अशोक अपने प्रिय पुत्र को जाते हुए देख करके ये बात सहन नहीं कर पाया और वो बीमार हो गया। बीमारी के कारण उस अशोक की बुरी दशा हो गई और तिष्य रक्षिता ने उसकी खूब सेवा की और जब वो ठीक हो गया तो 7 दिन के लिए खुशी के मारे अशोक ने पूरा राजकाज तिष्य रक्षिता को दे दिया। इस बात का फायदा उठाते हुए तिष्य रक्षिता ने एक पत्र लिखा
तक्षशिला के मंत्री को एक पत्र लिखा और उसमें अशोक की आंखें निकालने का आदेश दिया। सॉरी, अशोक की नहीं, कुणाल की आंखें निकालने का आदेश दिया। और कुणाल ने वो पत्र पढ़ लिया और अपनी विमाता की इच्छा पूर्ति के लिए कुणाल ने अपने हाथों से आंखें निकाल करके तक्षय रक्षिता को दे दी। जब अंधे कुणाल को कंचनमाला अंधे कुणाल को लेकर के पाटलिपुत्र पहुंचे तो अशोक ये देख करके घबरा गया, लेकिन फिर भी तक्षय रक्षिता के बारे में कुणाल ने कुछ भी नहीं बताया। एक कहानी ये मिलती है, इस प्रकार ये अंधा हुआ था। दूसरी ये मिलती है कि गांधार प्रदेश के अंदर उस समय कुणाल था वहां का राज्यपाल, और वहां के मंत्री को, सॉरी राज्यपाल नहीं था, कुणाल गांधार प्रदेश के अंदर अध्ययनरत था और अपने बेटे को तक्षय रक्षिता राजा बनाना चाहती थी, जबकि कुणाल अशोक का प्रिय पुत्र था। तो वो अशोक कुणाल को राजा ना बना दे, इसलिए तक्षय रक्षिता ने एक उपाय सोचा कि कुणाल को अंधा कर दिया जाए। तो कुणाल वहां पे अध्ययनरत था, तो वहां पे गांधार के अंदर एक पत्र लिखा गया और उसमें कुणाल की आंखें निकालने का आदेश दिया गया। उस पत्र को कुणाल ने पढ़ लिया और कुणाल अपने आप अंधा हो गया। ये कहानी भी मिलती है, लेकिन जो पहले वाली मिलती है वो दिव्यवदान के अनुसार मिलती है। तो ये जो कहानियां हैं उसके अंधे होने के पीछे मिलती है और ग्रंथों के हिसाब से मिलती है, इनकी कोई प्रमाणिकता सीधे नहीं हुई है। अब आता है कि जो दशरथ था पाटलिपुत्र का शासक, उसके बाद शासक कौन बना? तो दशरथ के बाद जो शासक बना वो सुबकसेन बना था। दशरथ के बाद जो शासक बना वो सुबकसेन बना, सुबकसेन। और सुबकसेन के पश्चात जो शासक बना वो बृहद्रथ बना, बृहद्रथ। ठीक है ना? अशोक, दशरथ, सुबकसेन और अंतिम शासक बना था वो बृहद्रथ बना था। और बृहद्रथ की जो हत्या की थी उसकी एक ब्राह्मण मंत्री ने जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व 184 ईसा पूर्व बृहद्रथ की हत्या कर दी। पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि बृहद्रथ का मंत्री था, 184 ईसा पूर्व इस ब्राह्मण मंत्री ने 184 ईसा पूर्व बृहद्रथ की हत्या कर दी और शुंग साम्राज्य की नींव डाली। तो शुंग साम्राज्य का संस्थापक कौन हो गया? पुष्यमित्र शुंग हो गया। डाली कब? 184 में हत्या करता है तो 184 में, 185 में, और वहां से लगा करके 151 तक, 151 तक चलता है वो शुंग साम्राज्य चलता है, जो मौर्यों के बाद पढ़ेंगे। तो ये थे अशोक के उत्तराधिकारी। ठीक है ना? बस मैंने आपको नाम बताए 3-4। एक तो बताया कुणाल, दूसरा बताया संप्रति, तीसरा बताया जलोक, दशरथ। ठीक है ना? कुणाल अंधा हो गया था। अंधा होने से पहले वो कुछ भी नहीं बताया जाता। उसके बाद में बताया जाता है संप्रति का नाम, जबकि एक बार इसे बताया जाता है कि वो था तक्षशिला का राज्यपाल। यही जानकारी मिलती है। और संप्रति उसने उज्जैन में शासन किया था, जो कि कुणाल का पुत्र था और पोता था अशोक का। उसके बाद में जालोक, जिसने कश्मीर में शासन किया था, और एक था दशरथ, जिसने पाटलिपुत्र में शासन किया था। इसकी जानकारी मिलती है वो कुणाल व संप्रति की, वो हमें मिलती है जैन व बौद्ध ग्रंथों से। दशरथ की मिलती है वो हमें मिलती है वायु पुराण से। ठीक है ना?
दशरथ के बाद सुबकसेन बना, अंतिम शासक बना वो भद्रथ बना, और भद्रथ की हत्या उसके प्रधानमंत्री, पुरोहित प्रधानमंत्री ने, ब्राह्मण प्रधानमंत्री ने, पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में हत्या कर दी और शुंग साम्राज्य की नींव डाल दी है। और 185 से 151 तक शुंग साम्राज्य चला है। धन्यवाद। आगे का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे।